बिहार के बारे में भी अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को और उसके बाद से फिर आपसे जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। बता दें आपको कि बिहार में कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। बता दें आपको कि इसको लेकर जो नए आदेश में कहा गया है उसके अनुसार श्राद्ध क्रम में 50, जबकि शादी समारोह में 250 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन, नया आदेश जारी किया है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नहीं लगेगी। इस आदेश में यह कहा गया है, आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बाहरी लोग इसमें सरकारी कार्यालयों में नहीं आ सकते हैं। जिला प्रशासन को अतिरिक्त अधिकार मिला है। सरकारी कार्यालय की कार्यशैली निर्धारण करने का यह अधिकार होगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गए हैं। बस और सार्वजनिक वाहनों में 50% ही सवारी जो है वो यात्रा कर सकेंगे। राजेश, स्थितियां ये है कि बिहार सरकार सजग नजर आ रही है। सरकारी कार्यक्रम और गैर सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, ये नीतीश कुमार ने खुद कल संज्ञान लिया और जो उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 11 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। और जो पटना की जो स्थिति है, पटना में 359 नए पॉजिटिव केस आए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पॉजिटिव केस पटना में आया है। हालांकि 38 के 38 जिला इस वक्त कोरोना की चपेट में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि आप अधिक से अधिक टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करने के बाद टीकाकरण की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया जाए। पिछले दिनों जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 45 से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको भी अब टीका दिया जाना, तो ये तमाम तरह की जो कवायद जो की जा रही है सरकार के द्वारा वो जरूरी थी। लेकिन सवाल ये है कि जो अगर आप देखेंगे पिछले साल और इस साल में, अगर सरकार आज जो आप ये जो स्थिति जो बता रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल पर अब आयोजन नहीं होंगे, शादी और श्राद्ध जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों को में कुछ शर्त रखे गए हैं, तो ये अगर आप पहले से ही आप पूरी तरह से बेपरवाह हुए और इस बेपरवाह का ही नतीजा है कि कोरोना जिस तरह से पुनः एक बार वापसी किया है वो उसी का नतीजा है। आज आप कह रहे हैं कि 50% शादी समारोह में लोग शामिल होंगे, तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो और स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, यहाँ पर केंद्र सरकार को एक बार फिर पहल करने की जरूरत है। स्टेट सरकार, लेकिन किसी भी स्टेट सरकार, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, कोई राज्य सरकार के बूते से बाहर है कि कोरोना को बिना केंद्र सरकार के सहयोग से उस पर काबू पाया जा सके। तो इस बार भी जरूरत है, प्रधानमंत्री महोदय को खुद चाहिए कि इस मामले पर संज्ञान लें। तमाम स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करें, हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे बात करें और फिर उसी तत्परता के साथ आगे अगर आएंगे तो कोरोना पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, बिहार सरकार का पिछले साल अगर देखा जाए तो अपने स्तर से, ये बात और है कि कागजी स्तर ही सही उसने काम किया और यहाँ के जो लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है इतनी अच्छी है जिसकी वजह से कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सका। लेकिन अब जो जरूरत है, अभी जो रिपोर्ट आई है, कहा यह जा रहा है कि 15 अप्रैल तक पहुंचते और भी पीक पर होगा कोरोना और 15 मई के बाद फिर ये ढलान पे होगा। लेकिन इस बीच में अब स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, बिहार की बात कर ली जाए, हेल्थ मिनिस्टर को चाहिए, जो स्वास्थ्य विभाग है वो तमाम एक बार फिर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अनुमंडल में कंटेनमेंट, अगर कहीं भी इस तरह की स्थिति कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाए, जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उसको एक बार तैयार तो सुविधाओं को और मुस्तैद करने की जरूरत है। लिहाजा आपको बता दें कि बिहार में जो स्थिति है वो एक्टिव मरीजों की संख्या 2900 से ज्यादा यानी कि लगभग 3000 हो गई है। राजेश।